Hello students, I am your bio teacher Rohit Yadav. Today we will see complex tissue. First we will see simple tissue in which the parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. One remaining parts of the simple tissue, cork. As plants grow older, the outer protective tissue undergoes certain change. जब प्लांट्स थोड़ा सा पुराना हो जाता है तो जो बाहर की उसकी लेयर थी, आपने जो देखा था सिंगल सेल की लेयर थी, वो थोड़ा सा चेंज हो जाती है। और वहाँ हिंदी में बोलूँ तो एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, छाल, कॉर्क दिखने लगता है, चेंजिंग आ जाती है, उसमें फटा फटा सा दिखने लगता है। अ स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टम लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स फॉर्म्स लेयर ऑफ सेल विच कंस्टिट्यूट द कॉर्क। यहाँ कह रहे हैं कि एक सेकेंडरी मेरिस्टम होता है, एक दूसरा द्वितीय मेरिस्टम होता है, जो कि एपिडर्मिस, जो उसकी बाहर की लेयर थी, उसके नीचे होती हैं सेल्स, जिनको कॉर्टेक्स बोलते हैं। वो एक बार अपना डिवीज़न की प्रॉपर्टी खो चुकी थी, कॉर्टेक्स वाले में जो सेल होती हैं, लिविंग होती हैं, लेकिन फिर उन सेल में फिर से डिवीज़न की कैपेसिटी आती है, फिर से उनको प्लांट प्रोवाइड करता है कैपेसिटी डिवीज़न की, और वो डिवाइड होने लगती हैं। इसका वजह ये है कि जब कोई चीज़ मोटा होने लगेगा, जैसे मान लीजिए कौन सा एग्जांपल दें, कोई है, एक कपड़ा है, किसी चीज़ पे आप रखे हैं, डाले हुए हैं, और अंदर ही अंदर वो बहुत मोटा होता जाए, धीरे धीरे स्वेलिंग करता जाए, तो कपड़ा फट जाएगा। कुछ ऐसे ही है, प्लांट्स की जो बाहर की लेयर है एपिडर्मिस, वो फट जाएगी, क्योंकि प्लांट्स धीरे धीरे मोटा हो रहा है। तो उसको बचाने के लिए अंदर से जो कॉर्टेक्स वाले सेल हैं, वो सेल डिवीज़न करती हैं और सेल को बाहर भेजती रहती हैं, जो बाहर एक परत बनाती रहती हैं, और जो सेल बाहर आ रही हैं वो डेड हो जाती हैं। उनमें जो है सुब्रिन नामक सब्सटेंस का डिपोजिशन हो जाता है, और वो डेड हो के बाहर आती रहती हैं और वाटर के लिए इम्परमेबल बना देती हैं। और जो बाहर आ रही हैं वो जो है बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाती हैं, बहुत ही मतलब सट के, बीच में कोई गैप न रह जाए। तो स्ट्रिप्ड एक पट्टी जैसा होता है सेकेंडरी मेरिस्टम लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स बोले तो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे, फॉर्म लेयर ऑफ सेल विच कॉन्स्टिट्यूट द कॉर्क, और वही एक जो लेयर है सेल की, वही कॉर्क बनाती है। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्क, सेल ऑफ कॉर्क आर डेड, जो कॉर्क बन के निकल रहा है, एंड कॉम्पैक्टली अरेंज विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, और बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाती है ताकि बीच में कोई स्थान न रहे। दे आल्सो हैव द सब्सटेंस कॉल्ड सुबरिन इन देयर वॉल दैट मेक द इम्परमेबियस टू गैसेस एंड वाटर, और उस सेल्स में सुबरिन नामक सब्सटेंस का डिपोजिशन हो जाता है उसकी सेल वाल में, ताकि वो वाटर और गैसेस के लिए इम्परमेबल हो जाए वो सेल्स। ये देखेंगे किसी ओल्डर प्लांट के बाहर का पार्ट है ये कॉर्क। आगे देखेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स, अब तक आप सिंपल टिश्यू देख रहे थे, अब आप कॉम्प्लेक्स टिश्यू देखेंगे। कॉम्प्लेक्स का शब्द का मतलब ये है जिसमें एक से ज़्यादा चीज़ें हों, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाए। कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड अप मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, तो इसमें एक से ज़्यादा सेल होंगी। ऑल दीज सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, और सभी सेल्स एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करेंगी, हेल्प करेंगी किसी एक काम को करने के लिए। जैसे कि इसमें दो एग्जाम्पल आते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू में, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम देखेंगे, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, दे आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यू एंड कॉन्स्टिट्यूट अ वैस्कुलर बंडल। जाइलम और फ्लोएम दोनों कंडक्टिंग टिश्यू हैं, दोनों चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। वैस्कुलर टिश्यूज अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लांट। वैस्कुलर टिश्यू जो है एक अलग ही लक्षण है एक कॉम्प्लेक्स प्लांट का। इस लाइन का ये मतलब है क्योंकि जो एल्गी होती है उसमें कॉम्प्लेक्स टिश्यू नहीं पाया जाता, इट मीन्स जाइलम फ्लोएम उसमें नहीं पाए जाते हैं। जो फंजाई है उसमें भी नहीं पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा
ब्रायोफाइटा में जो है पाए जाते हैं थोड़े बहुत प्रिमिटिव लेवल के, टेरिडोफाइटा में जाके पाए जाते हैं अच्छे से। तो इसलिए जो है ब्रायोफाइटा में भी बहुत प्रिमिटिव लेवल के होते हैं कुछ प्लांट्स में, जाके टेरिडोफाइटा में पाए जाते हैं। तो ये एक डिस्टिंक्टिव फीचर है जो चीज़ों को अलग करता है, कई सारे प्लांट्स को अलग अलग उनके उसके बेस पर हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। and that has made possible their survival in terrestrial environment। ये लाइन ज़रूर समझेंगे। और यही एक ऐसा टिश्यू है जो इन प्लांट्स को टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में सरवाइव करने की कैपेसिटी देता है, क्योंकि पेड़ तो बड़े हो जाएंगे, पानी नहीं कोई पहुंचाएगा, वाटर रूट के पास है, कोई पहुंचाने वाला ऊपर नहीं होगा। फूड लीव्स में बन रहा है, कोई पहुंचाने वाला पूरी बॉडी में नहीं होगा, तो कैसे सर्वाइव करेंगे। और अब तक जब जिनके मैं नाम गिना रहा था, एल्गी वाटर में ही होता है, तो वाटर पहुंचाने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि वाटर है पूरी बॉडी पे, उनके वाटर है तो डिफ्यूज़ करके चला जाएगा। और पूरी बॉडी पे लगभग फोटोसिंथेसिस हो जाता है, क्योंकि पूरी बॉडी लगभग ग्रीन होती है। ब्रायोफाइटा है, बहुत छोटा होता है, वो डिफ्यूजन के द्वारा वाटर चला जाता है। फंजाई है, वो प्लांट्स में तो नहीं आती, बट सेलवाल वगैरह होती है, इसलिए हम उसकी बात कर ले रहे हैं। उसमें भी नहीं होता, लेकिन उसको हम ना बात करें तो ही ठीक है, क्योंकि वो इसमें नहीं है तो उसका अलग फाइलम है। ऑन दैट हैज़ मेड पॉसिबल देयर सर्वाइवल इन टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। तो वही है जो पॉसिबिलिटी देता है इनको कि आप टेरेस्ट्रियल में सर्वाइव कर सकते हो, क्योंकि वाटर सेल चाहे जितना दूर चला जाए, प्लांट चाहे जितना बड़ा हो जाए, वाटर पहुंचाने की जिम्मेदारी जो है वो जाइलम की है, और फूड को डिस्ट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी पूरे प्लांट्स में फ्लोएम की है। जाइलम, चलिए जाइलम को देखते हैं। जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। ये सुनने में जितने टिपिकल हैं उतने ही ध्यान से आप समझ जाइए, मेरी बात सुनिए, आप समझ में आ जाएगा। ट्रैकिट्स, वेसल्स, सबसे पहले मैं इन दोनों की बात करूंगा। ये जो वेसल्स है, आप अपने मन में लाइए बांस, अगर आपके यहाँ भी बांस कहा जाता है, या बम्बू, इंग्लिश में बम्बू बोलते हैं, एक प्रकार का मोनोकाटिलिडन्स है ये। बांस जो है उसका बहुत सारा उपयोग होता है चीज़ों को बनाने में, घर वर बनाने में, कच्चे घर बनाने में। तो उसमें आप देखिए जहाँ पर गांठ होती है, जिसको नोड बोलते हैं, नोड, तो दो नोड के बीच में आपको एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा जो अंदर में खोखला है। नोड पे जाके बंद है, फिर अगली नोड पे जाके बंद है, फिर अगली नोड पे जाके बंद है। तो एक 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 छोटा छोटा आपको पाइप जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, जो कि कुछ दूर पे कुछ दूर पे कुछ दूर पे बंद मिलेगा, वो अंदर से जो है ओपन नहीं है। आप उसके एक जो छोटा सा पाइप का टुकड़ा है, दो नोड के बीच का जो इंटर नोड है, अगर जैसे गन्ना होता है तो जो दो जगह नोड है, लेकिन वो तो अंदर से भरा होता है, तो बांस को ही देखते रहिए। तो दो नोड के जो बीच की गैपिंग है, दो नोड के बीच का जो इंटर नोड है, उसको एक सेल मानिए, और दूसरे को भी एक सेल मानिए, तीसरे को भी एक सेल मानिए। आप मान लीजिए ये बेसल्स की एक सेल है, बेसल्स, दूसरी बेसल्स, तीसरी बेसल्स, चौथी बेसल्स। अब जहाँ जहाँ पर ये एक नोड, दूसरा नोड, तीसरा नोड है, जहाँ जहाँ पर ये पाइप एक दूसरे से बंद है, अंदर से ओपन नहीं है, उसमें आप कुछ छेद कर दीजिए, ऐसा आपको इमेजिन करना है। तो अब आपका पानी जो है वो बांस जितना भी लंबा होगा उसमें जा सकता है, क्योंकि जहाँ जहाँ नोड था, जहाँ जहाँ गांठ थी, वहाँ वहाँ बंद था, और आपने छेद कर दिया, सरिया लिया और छेद कर दिया। अब पानी अंदर से जा सकता है। कुछ ऐसा ही आपका बेसल्स है, ध्यान से देखिए फिगर को, ये है बेसल्स, अलग अलग बुक में मिल जाएगा, ज़रूरी नहीं है तिरछा ही कटा हो। तो ये बेसल्स है, तो देखिए बीच में गैपिंग है, तो ऐसी एक सेल होती है, फिर दूसरी सेल, तीसरी सेल, लेकिन वो सेल बीच में आपस में कनेक्टेड है, क्योंकि ये पहले डेड नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे ये बनाती जाती है जाइलम, वैसे वैसे ये डेड होती चली जाती है, और बीच बीच में इसका एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती है, ताकि अंदर से वाटर ट्रांसपोर्ट हो सके। अब बात करते हैं ट्रैकिड्स की। ट्रैकिड्स भी कुछ ऐसा ही है, बट अंतर ये है
कि जो ट्रैकिड्स होता है ये दोनों साइड पे पॉइंटेड होता है और थोड़ा सा साइड, थोड़ा जो इसका पॉइंट पॉइंट वाला रीजन है वो साइड बाई साइड एक दूसरे से जुड़ता है पॉइंट वाले रीजन पे। मैं उम्मीद करता हूँ पूरा नहीं समझ में आया होगा, लेकिन कुछ तो समझ गए होंगे आप। ये बात हो गई, ये भी पाइप जैसा ही एट लास्ट बनाएगा। ये बात हो गई ट्रैकिड्स की और बेसल्स की। अब है जाइलम पैरेन्काइमा। तो कुछ इसके साथ सेल्स होती हैं जो लिविंग होती हैं और उन्हीं के साथ काम करती हैं मिलके, उन्हीं को बोलते हैं जाइलम पैरेन्काइमा। ये फूड वगैरह स्टोरेज का काम करती हैं। जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर कुछ नहीं है, जैसे जब आप पिलर बनाने लगते हैं तो उसमें सरिया लगाते हैं ताकि वो एक बेस दे दे, एक मजबूती दे दे, एक सपोर्ट दे दे, वैसे ही है। जाइलम फाइबर जो है सेल्स होती हैं, डेड हो जाती हैं, स्क्लेरेन्काइमा की सेल्स होती हैं और एक दूसरे को ऐसे कनेक्ट किए हुए लंबा सरिया जैसा बना लेती हैं और वो बेस प्रोवाइड करती हैं, तो वो जाइलम फाइबर हैं। ट्रैकिड्स एंड बेसल्स हैव थिक वॉल एंड मेनी आर डेड सेल व्हेन मैच्योर। तो आप देख रहे हैं ट्रैकिड्स और बेसल्स जो है थिक वॉल होता है और ये डेड सेल होती हैं जब ये मैच्योर हो जाती हैं। ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। देखिए कह रहा है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूब जैसा। दिस अलाउ देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल वर्टिकली। और ये अलाउ करता है कि उसके अंदर से होकर वाटर और मिनरल जा सकता है वर्टिकली, सीधा ऊपर की तरफ, साइड बाई साइड नहीं, एकदम ऊपर की तरफ, क्षैतिज। क्षैतिज बोलते हैं, हिंदी नहीं ध्यान है, वर्टिकली मतलब ऊपर की तरफ। द पैरेन्काइमा स्टोर्ड फूड, और पैरेन्काइमा फूड के स्टोरेज का काम करती है। जाइलम फाइबर आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन। समझ में आ गया? तो जाइलम फाइबर जो है वो सिर्फ सपोर्ट करता है। आगे है फ्लोएम। फ्लोएम इज मेड अप ऑफ द 5 टाइप ऑफ सेल्स: सीव सेल, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो यहाँ भी जो पैरेन्काइमा है वो लिविंग सेल है जो कुछ काम को संभालेगी, लिविंग है वो। जो फ्लोएम फाइबर है यहाँ भी वही सरिया वाला काम, सपोर्ट का काम करेगा। जो कंपेनियन सेल है ये जो सीव सेल है उससे जुड़ी होती है कंपेनियन सेल, और कंपेनियन सेल लिविंग है, सीव ट्यूब जो है वो नॉन लिविंग है। सीव सेल एक दूसरे, सीव मतलब चलनी, छननी, जिससे आटा वाटा चला जाता है घर पे, सीव शायद छलनी बोलते हैं। तो जैसे आप एक चलनी है वो समझ लीजिए एक सीव सेल है, उसके ऊपर एक दूसरी रखिए, तीसरी रखिए, चौथी रखिए, पांचवी रखिए, छठवीं रखिए और ऐसे ऊपर रखते चले जाइए, वो अंदर घुसे ना, ताकि बस ऊपर रख दीजिए और ये एक ट्यूब जैसा बन जाएगा। तो वो अगर जब आप ऊपर से पानी डालेंगे तो साइड में तो बहेगा नहीं, क्योंकि साइड में उसकी वाल जो है वो छिद्रयुक्त नहीं है, सिर्फ नीचे की तरफ छेद है, तो नीचे की तरफ वो चला आएगा। अगर नीचे से पानी ऊपर जाना चाहेगा तो प्रेशर लगाइए, इंजन उंजन लगाइए, ऊपर की तरफ चला जाएगा, साइड में नहीं बहेगा। तो वो सीव ट्यूब हो गई। और जो एक चलनी आपने रखा आटा चालने वाला जो है वो एक सीव सेल हो गया। उम्मीद करता हूँ कुछ समझ में आया होगा। तो इस प्रकार की ये सेल्स होती हैं 5 टाइप की, अलग अलग देख लिया आप। सीव ट्यूब आर ट्यूबुलर सेल विथ परफोरेटेड वाल। सीव ट्यूब जो है वो ट्यूबुलर होती है जिसकी दीवार में 2 सेल्स के बीच में छिद्र होता है, साइड में छिद्र नहीं होता, नहीं तो बह जाएगा सब कुछ, सिर्फ ऊपर से नीचे की तरफ छिद्र होता है। यहाँ देखिए, ये देखिए एक सेल है ऊपर की तरफ जहाँ सी प्लेट लिखा है, और फिर नीचे देखिए फिर वही छलनी जैसा छेद है, ये है। तो इसके बीच में यहाँ सी प्लेट और दूसरी सी प्लेट के बीच में ये एक सेल है, और ये जो साइड में उसके लिविंग वाला है जिसमें न्यूक्लियस दिख रहा है, कंपेनियन सेल है। तो चलिए देखते हैं। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। तो फ्लोएम जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, लीफ से ट्रांसपोर्ट करता है क्योंकि लीफ में तो बनता ही है। फ्लोएम फाइबर आर मेनली सपोर्टेड इन फंक्शन, वो तो सपोर्ट करता है फाइबर, क्योंकि पहले ही हम बता दिए हैं आपको। कंपेनियन सेल एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा आर लिविंग, कंपेनियन सेल और फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग होती हैं। टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ये तो हो गया। तो जाइलम और फ्लोएम आपने देख ही लिया। नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं, उम्मीद है आपसे बनेगा, और नहीं बनता है, कुछ प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके बताइए।